हाँ तो आइए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इम्पोर्टेंस क्लास यानी इम्पोर्टेंस क्लास का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसका आज मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंस क्लास का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंस क्लास फर्स्ट वन में कुछ बेसिक चीज़ में मैंने बताया था, कुछ फार्मूले और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कराया था। आज मैं इम्पोर्टेंस क्लास का पार्ट 2 लेके आया हूँ। आइए हम इसमें पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस क्लास 2 में क्या है। यानी इम्पोर्टेंस क्लास का जो सेकेंड पार्ट है, यानी दूसरा वीडियो में हम जो है क्या लेके आए हैं, आए आप देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ फार्मूले, जैसे कि मैंने एक दो वो लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको मैंने ये सिद्ध करके बताया था कि कैसे होता है कि a² + 2ab + b²। इस तरह से मैंने निकाला था कि a - b का होल स्क्वायर, तो मैंने इसे भी सिद्ध करके बताया था कि a² - 2ab + b²। इसी तरह से मैंने लिखा था a + b का होल क्यूब बराबर बताया था कि a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि a - b का होल क्यूब, तो बताया था a³ - 3a² b + 3ab² - b³। इसी तरह से मैंने और भी फार्मूले कराया था, उसे किस तरह से निकाला जाता है ये भी मैंने बताया था। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे कि आखिर में इसका उपयोग कैसे है। जैसे कि आप पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में इसका उपयोग किस तरह से। जैसे बहुपद मैंने आपने लिख दिया कि बहुपद, पहले नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुपद कहते किसे है। जैसे कि मैंने लिख दिया बहुपद, क्या बहुपद। पहले तो इसका पहचान होगा कि आप इसे कैसे जानेंगे कि ये बहुपद है। तो बहुपद का डिफिनेशन हुआ कि वैसा चरमान यानी वैसा व्यापक रूप। बहुपद का मतलब हुआ, जैसे कि मैंने लिख दिया कुछ एग्जाम्पल पहले, लेकिन मैं लिख दिया ax + b। क्या ax + b। a जो होगा, a और b जो होगा कोई चर मान होगा। ये चर मान में जैसे लिख दिया a के स्थान पर कुछ 1 होगा, या तो b के स्थान पर 2 होगा, या 3 होगा। यानी इसके स्थान पर 3, 2, 1, इसके स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन x जो होगा हमेशा अचर संख्या होगी। जैसे कि मैंने इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इस प्रकार से। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 3, ये क्या है तो बहुपद है। हम कैसे जानेंगे ये बहुपद है। बहुत सारे बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2x पर पावर -1 + 3। अब जैसे ही x पर पावर यानी अचर संख्या पर जो है पावर यानी घात, हिंदी में बोलते हैं पावर को घात, जैसे माइनस में देखेंगे कहेंगे बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि वैसा संख्या जिसका जो घात जो माइनस में होता है, पावर जो होता है माइनस में अगर हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे कि मैंने और लिख दिया 2x पर पावर -2 + 3x + 5, यह बहुपद कभी नहीं होगा क्योंकि x का जो घात है -2 में है। यानी वैसा बहुपद जिसका घात हमेशा माइनस में हो उसे वह बहुपद नहीं कहलाता है, वह बहुपद नहीं होगा। ये तो फर्स्ट डिफिनेशन हुआ। दूसरा हुआ, अगर किसी बहुपद, जैसे कि मैंने लिख दिया, अगर किसी बहुपद का अचर मान, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x², अगर किसी बहुपद का अचर मान अगर रूट में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे 5x + 9, या एक बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका जो अचर संख्या है, अचर संख्या x का जो घात है 2, x का घात यहाँ कितना है 2, या रूट में है। यानी किसी भी बहुपद का जो होता है घात रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वह रूट में लिखा हुआ है तो वह बहुपद नहीं होगा। यानी यह जो है बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ 2x, अब x जो है रूट के बाहर है। 2 जो x का जो पावर है, यहाँ अचर मान का जो पावर है यानी 2, ये जो 2x का जो घात है 2, ये रूट से बाहर है तो यह बहुपद होगा। अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरह से लिख दूँ तो यह बहुपद होगा। यह क्या बहुपद हो जाएगा क्योंकि
इसका जो पावर है, घात है, बहुपद रूट के अंदर नहीं है या रूट से बाहर है। भले चर मान रूट के अंदर है, √2 है चर मान जो है रूट के अंदर है, लेकिन जो अचर मान का जो घात है यहाँ x² जो है ये रूट से बाहर है, इसीलिए ये बहुपद होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर वैसा चर मान जिसका घात हमेशा अगर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन चर मान का घात पावर अगर रूट में नहीं हो तो वह बहुपद होगा। जैसे कि यहाँ रूट में नहीं था, x जो अचर मान होता है, चर मान का पावर अगर रूट में नहीं हो तो बहुपद होगा। अगर अचर मान का घात रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से और समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/x + 2x + 3। अब यह बहुपद होगा या नहीं? कभी नहीं होगा। यानी वैसा बहुपद जिसका अचर घात बटा के रूप में हो, जैसे कि x पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, या तो यहाँ आप 2 भी लिख सकते हैं। यानी 1/x², यानी इसे ऊपर भेजेंगे तो x पर पावर -2 हो जाएगा। यह बहुपद कभी नहीं कहलाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन हम इसी को अगर लिख दें 1/x पर पावर -2, अब ये ऊपर जाएगा x + 2x + 3। इसी को अगर इस तरह से लिख दे तो यह बहुपद होगा। यह क्या होगा? बहुपद होगा। क्यों होगा बहुपद? क्योंकि जब ये नीचे माइनस में है, इसे ऊपर भेजेंगे तो लिखेंगे x पर पावर 2 + 2x + 3। यह तो बहुपद है। इसी को जब आप सोल्व करेंगे तो ये पाएंगे। लेकिन अगर बटा में प्लस में लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर जो है माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे माइनस लिखा हुआ है बटा के रूप में, अगर माइनस लिखा हुआ है ऊपर जाएगा तो बहुपद होगा। इस यानी बहुपद के मैंने 3 पहचान बता दिया कि 3 पहचान होते हैं। अब बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब बहुपद के हम आगे प्रकार पढ़ेंगे। ये तो 3 पहचान हुआ, यही 3 पहचान एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा बहुपद है या तो कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद के प्रकार के पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद ऐसे तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, आप जितना भी, जैसे कि एक घाती बहुपद हम लिखेंगे। एक घाती बहुपद जिसका घात 1 हो, पावर यानी पावर जिसका 1 हो। जैसे कि मैंने लिख दिया एक घाती बहुपद, यहाँ लिख देते हैं एक घाती बहुपद। क्या? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, पावर 1 हो, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 5x + 2। यह क्या है? x पर कितना पावर है? नहीं, कुछ तो एक छुपा हुआ रहता है। यह एक घाती बहुपद है। क्या लिखेंगे? एक घाती बहुपद। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने एक और लिख दिया 6x - 3। क्या? 6x - 3। यह भी एक घाती बहुपद है। क्या है? एक घाती बहुपद है, क्योंकि x पर पावर नहीं कुछ तो एक छुपा हुआ रहता है, एक है। अब आते हैं कि एक घाती बहुपद का व्यापक रूप होते हैं। जैसे कि डिनोट करने का, इसे जो इसका जो सूचित किया जाता है इसे ax + b, यानी a क्या है? a के स्थान पर यहाँ 5 है। क्या है? a के स्थान पर यहाँ 5 है, b के स्थान पर 2 है, और x क्या है? अचर पद है। यानी बहुपद होने के लिए पद होते हैं, x का मान निकाला जाता है। तब आता है कि कैसे निकाला जाता है। यानी एक घाती बहुपद का केवल एक ही मान संभव होता है, यानी उसका जो वैल्यू होगा हमेशा 1 होगा। जैसे कैसे? जैसे हम लिखेंगे कि 5x + 2 हम बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि एक मान संभव हमें निकालने के लिए बराबर 0 निकालने होते। क्यों? क्योंकि p(x) का मान बहुपद को सूचित करते हैं p(x) से। p(x) का मतलब हुआ गुना। p(x) का मान हमेशा 0 के इक्वल होता है। क्या होता है? 0 का इक्वल, यानी 0 के बराबर होता है p(x) का मान। इसीलिए हम बराबर 0 लिखते हैं। हम लिखेंगे कि 5x बराबर 2 इधर जोड़ में है, इक्वल के उस साइड जाएगा, -2 आएगा। हम इसे अब -2 कैसे लिखें? आप ये तब छोटी छोटी चीज़ों को तो ज़रूर जानते होंगे। जैसे अगर कोई अगर प्लस में लिखा हुआ है, उसे इक्वल के उस तरफ यानी बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो लिखते हैं माइनस।
अगर कोई इधर माइनस में लिखा हुआ है इसे बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो लिखेंगे प्लस। अगर इधर कोई भाग में लिखा हुआ है डिवाइड के रूप में, बराबर के उस साइड को भेजेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीपल में यानी गुना में। अगर कोई गुना में लिखा हुआ है, अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो लिखेंगे भाग में यानी डिवाइड के रूप में। अगर कोई संख्या रूट बराबर के इस साइड अगर रूट में लिखा हुआ है तो उधर लिखेंगे स्क्वायर में, SQARE स्क्वायर, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में वर्ग में। क्या में? वर्ग में। अगर कोई संख्या इधर वर्ग में लिखा हुआ है, इधर वर्ग में लिखा हुआ है तो बराबर के उस साइड में हम लिखेंगे रूट में। क्या? रूट में। यानी ये तो छोटी छोटी चीज़ हुआ, अगर आप जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इसे आप साइड में लिख लेंगे कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड अगर प्लस में लिखा हुआ है तो उस साइड माइनस में लिखेंगे। अगर इस साइड माइनस में लिखा हुआ है दूसरी साइड लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, इस साइड में 2 लिखा हुआ था प्लस में, उस साइड लिखे तो हम लिखे -2। अब लिखेंगे x बराबर 5, इधर x के साथ गुना में लिखा हुआ है तो हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इधर गुना था तो उधर क्या लिखेंगे? भागा के रूप में लिखेंगे। जैसे कि मैंने ये चिन्ह का उपयोग किया कि बराबर के इस साइड गुना में लिखा हुआ था x के साथ, उधर भेजें तो हम भागा में भेजें। तो इसका मान आया मेरा x का जो मान आया -2/5। इसी प्रकार से इसे भी सोल्व करेंगे। लिखेंगे 6x - 3 बराबर 0, तब लिखेंगे 6x बराबर 3। यहाँ x बराबर लिखेंगे 6, इधर x के साथ गुना में है तो लिखेंगे 3/6। इसे जब काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी x का मान आएगा कि 1/2। x का मान कितना आया? 1/2। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई बहुपद एक घाती बहुपद है तो उसका एक ही मान संभव होगा, एक ही हल होगा। क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर किसी बहुपद का घात अगर 1 है तो उसका एक ही मान संभव होगा। जैसे मैंने और एक एग्जाम्पल लिख दिया इस तरह से, जैसे कि मैंने लिख दिया 9x - 15। यह एक क्या है? एक घाती बहुपद है, इसका जब भी मान संभव होगा केवल एक ही मान संभव होगा। जैसे मैंने इसके बराबर अगर लिख दिया इक्वल 0, अब लिख दिया कि 9x - 15 बराबर 0, तो लिख दिया था। अगर -15 इधर है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा +15। अब लिखेंगे 9x, यहाँ x = लिखेंगे 15, इधर 9 गुना में है x में, इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में जाएगा। अब हम इसे काटेंगे 3 3 9 और 3 5 15 बराबर लिखेंगे 5/3, यानी 5/3 x का मान आया। यानी एक घाती बहुपद का जो मान होगा हमेशा एक ही मान होगा, यानी एक ही शून्यक संभव है, यानी एक ही हल होगा। यानी एक घाती बहुपद का एक ही हल होता है। आप नंबर दूसरा में पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। क्या? द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल मैंने कुछ अभी तुरंत बता रहा हूँ कि किस तरह से होंगे। जैसे कि द्विघाती बहुपद होता है वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। जैसे लिख दिया मैंने द्विघाती बहुपद। क्या? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जिसका घात 2 हो, हम इसका व्यापक रूप जो होता है किसका, इसे डिनोट करने का तो होता है ax² + bx + c। अब ये क्या है? ए चर संख्या होगा जिसका मान हमेशा नहीं बदलेगा, यानी चर संख्या निश्चित होगा। जैसे इसके स्थान पर कुछ भी होगा, b भी चर संख्या होगा, c भी चर संख्या होगा, लेकिन ये जो x और x जो दिख रहा है x² और x, यह अचर संख्या होगा। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल लिख दिया 2x² + 6x + 3। अब यह क्या हुआ? द्विघाती बहुपद हुआ। क्या? द्विघाती बहुपद जिसका घात 2 है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का 2 मान संभव होता है, यानी कि उसका 2 हल होगा। यानी जिसका घात 2 है, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें 3 पद लिखा हुआ रहे, 3 टर्म्स लिखा हुआ रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। द्विघाती बहुपद 2 पद में भी होते हैं। जैसे कि कैसे मैंने लिख दिया x² - 4। यह क्या है? द्विघाती बहुपद है। क्या? द्विघाती बहुपद। भले इसमें 2 ही टर्म लिखा हुआ है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यह क्या है? द्विघाती बहुपद है, इसका 2 मान संभव होगा।
अब इसका मान दो मान संभव होगा तो कैसे होगा, मैंने अभी तुरंत सोल्व करके दिखाता हूँ कि क्यों होगा। हम लिखेंगे कि फिर लिखेंगे पी ऑफ एक्स का मान जो हमेशा होता है, बहुपद का मान हमेशा 0 के इक्वल होता है, यानी वैसा मान x का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, वही मान जो होता है, जो वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे वह बहुपद का संभव मान यानी मूल कहलाता है, यानी शून्यक कहलाता है। हम इसीलिए इसको हम लिखेंगे कि x² - 4 = 0। अभी हम तुरंत लिखेंगे x² = +4। अभी मैंने तुरंत बताया था इधर साइड में कि अगर कोई संख्या इधर x² के रूप में लिखल है, बराबर के उस साइड जाएगा तो लिखेंगे रूट में। क्या लिखेंगे? रूट में, यानी उधर बराबर के अगर उस साइड लिखेंगे तो रूट में लिखेंगे वर्ग में। क्या चीज़ में? रूट में। अभी तुरंत यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर है x² तो उधर लिखेंगे तो √4 लिखेंगे। लेकिन जब भी अगर दो मान संभव हो तो इसे ये लिखेंगे प्लस माइनस से डिनोट किया जाता है। कैसे? प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि यह जिसका जब मान होगा तो प्लस माइनस, एगो प्लस होगा, दूसरा जो होगा, दूसरा शून्यक जो होगा माइनस में होगा। कैसे? अब 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो +-2 लिखेंगे, यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक x का मान जो आया +2 आया और एक मान जो आया -2 आया। प्लस मान को आप नहीं भी प्लस लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है प्लस में प्लस चिन्ह को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, लेकिन आपको माइनस लिखना पड़ेगा कि यह -2 है, यानी x का जो दो मान आया 2, -2 आया। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं तो कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 3r² - 9। क्या? 3r² - 9, यह भी द्विघाती बहुपद है, इसका भी दो मान होगा। अब कैसे होगा? तुरंत मैंने इसके बराबर लिख दिया 0, क्योंकि पी ऑफ एक्स का मान तो हमेशा 0 होता है। पी ऑफ एक्स क्या है? तो यह बहुपद है। अब 3r² - 9 = 0 है। अब लिखेंगे 3x², 9 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, इधर माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा, बराबर 9। अब लिखेंगे 3x², मतलब कि x² लिखेंगे क्या? 3। अब 3 है, x² के साथ इस साइड में गुना है, उस साइड भेजेंगे तो हम लिखेंगे इसे भाग के रूप में, यानी 3 से जब काटेंगे 3 3 के 9, यानी x² का जो वैल्यू आया हमें 3 आया। अब इधर इस साइड x² के रूप में है, अगर स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो वह रूट में हो जाएगा। क्या? तो x बराबर हम लिखेंगे √3, वो भी क्या? प्लस माइनस में। अब क्या √3 का पूरा मान निकलता है? नहीं निकलता है। क्या √3 का पूरा मान निकलता है? तो नहीं। तो हम लिखेंगे x का जो वैल्यू आया, एगो आया +√3 और एक आया -√3, यानी x का हुआ दो मान, जिसको जो बहुपद का शून्यक है क्या है? एगो +√3 है और एगो -√3। इसी तरह से आप पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद, यानी त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक हो गए, तो उसे भी आप देख लेते हैं कि कैसे जानेंगे। फिर पहले हम द्विघाती बहुपद के और बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक कैसे होते हैं। ठीक, यानी त्रिघाती बहुपद के पहले मैं समझ लेते हैं कि त्रिघाती बहुपद होते किस तरह से। यानी त्रिघाती बहुपद इस तरह से होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3 हो। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसका व्यापक रूप जो होता है उसे सूचित करने का फॉर्मूला ये होता है कि ax³ + bx² + cx + d। यहाँ a, b, c और d क्या है? चर पद है, चर मान। चर मान के कहने का अर्थ हुआ यहाँ a, b, c के स्थान पर, d के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है।
यानी इसका भी मान कुछ भी हो सकता है, इसका भी मान कुछ भी हो सकता है, बी का भी मान कुछ भी हो सकता है, ए का भी मान कुछ भी हो सकता है, सी का भी मान कुछ भी हो सकता है, डी का मान भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अचर मान है एक्स वाई, एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, इसका मान नहीं बदल सकते, ये नहीं बदल सकता, ये यही यानी यहाँ क्यू हो ही होगा। कोई ज़रूरी नहीं त्रिघाती बहुपद का 4 टर्म लिखा हुआ है, इसमें भी 3 टर्म हो सकते हैं या 2 टर्म हो सकते हैं, लेकिन उसका जो एक घात जरूर ही त्रिघाती होगा, यानी एक जगह जरूर ही पावर 3 लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ कि 9x³ प्लस 5x स्क्वायर, ये आप यहाँ माइनस भी दे सकते हैं, -5x² प्लस 6x प्लस 2। ये कैसा बहुपद है? तो आप लिखेंगे कि त्रिघाती बहुपद है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि इसका घात कितना है, तो घात आपसे अगर पूछ दे पावर, क्या घात, पावर, POWER, क्या पावर, अगर आपसे पावर पूछे कि इस बहुपद का घात कितना, अधिकतम घात, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो अब जो घात सबसे अधिक होगा, यानी जो घात सबसे अधिक होगा वही लिखेंगे। यहाँ अधिकतम घात कितना है, x पर पावर 3 है, तो अब लिखेंगे 3। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि 5x पर पावर 3 प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अगर आपसे यहाँ पूछे कि बहुपद का अधिकतम घात कितना या तो बहुपद का घात कितना है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ आप घात क्या लिखेंगे, पावर, यहाँ आप घात लिखेंगे, यहाँ आप घात लिखेंगे कितना, अधिकतम घात कितना है, 3। यानी त्रिघाती बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। उसी प्रकार से अगर आप द्विघाती बहुपद में अगर पूछ दे कि 4a² प्लस 6x, नहीं 6a प्लस 5, अगर आप में ये पूछ दे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ अधिकतम जो घात होगा आप वही लिखेंगे। यहाँ घात लिखेंगे कितना, यहाँ घात लिखेंगे आप 2, क्योंकि घात अगर आपसे पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ बहुपद का घात कितना है, तो लिखेंगे 2। ठीक, जिसका घात हमेशा अगर माइनस में, किसी बहुपद का अगर घात माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। उस तरह के क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा जिसका घात माइनस में हो, यानी उस तरह का क्वेश्चन तब पूछा जाएगा, लिखा रहेगा कि इसमें से कौन सा बहुपद है या तो कौन से बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि मैंने उस तरह के भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल था, इसी प्रकार होता है 4 घाती बहुपद, 5 घाती बहुपद, 6 घाती बहुपद, जिसका घात जितना रहेगा वह उतना घाती बहुपद कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई बहुपद का घात अगर 4 है, जैसे मैंने लिख दिया 6x पर पावर 4 प्लस 6x प्लस 3, यह चतुर्थ घाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 4 लिखा हुआ है। 5 घाती बहुपद तक पूछ सकता है कि इसमें से कौन से बहुपद 5 घाती है, उसका घात अगर 5 रहेगा तो लिखेंगे कि यह बहुपद, अगर ऑप्शन नंबर सी में 5 घाती बहुपद है तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा बहुपद 4 घातीय है, तो अगर ऑप्शन नंबर बी में 4 घाती बहुपद है तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे कि यह बहुपद चतुर्थ घाती है। तो वो तो आपसे डिपेंड करता है, आपका अपना मन से उसका आंसर देने का होता है। लेकिन आपसे अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, जैसे कि मैंने 1 नंबर में लिख दिया कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, एक क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, क्या बहुपद नहीं है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ए नंबर में, कहेगा इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे कि रहेगा x 5x² √5x² माइनस 6x। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा √6x² प्लस 3x माइनस 6। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा
5x+2 यानी 5x² + 2। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा 6x² - 6x + 6x+2। अब अगर इसमें अगर आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, आप देखेंगे कि क्या किसी का घात माइनस में लिखा हुआ है, या तो किसी का घात रूट में लिखा हुआ है या नहीं, या तो किसी का घात बटे के रूप में यानी भाग के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं। आप तीन चीज़ को देखेंगे और अब इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें देखा कि क्या इसका घात रूट में लिखा हुआ है, आप देखेंगे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो रूट है केवल 5 तक ही है, केवल 5 तक है। x जो है रूट के बाहर है, तो यह बहुपद होगा। क्या यह बहुपद तो हो जाएगा, यह बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है। एग्जामिनर अगर आपसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, जबकि इसका घात जो है माइनस में रूट में नहीं है, ना तो माइनस में है ना तो बटा के रूप में है, तो या तो बहुपद हो जाएगा, यानी आपका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद है। यहाँ पूछा है बहुपद, कौन बहुपद नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो x का जो घात है यहाँ रूट के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि x² जो है रूट के अंदर लिखा हुआ है, यानी यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात जो है रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्योंकि यहाँ x² जो है रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो यही तो बहुपद नहीं है। यही पूछा था कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। आप यहाँ देखेंगे यह बहुपद है, क्योंकि x² ना तो ये रूट में लिखा हुआ है, ना ही तो इसका घात बटा में लिखा हुआ है, ना ही तो इसका घात माइनस में लिखा हुआ है, इसीलिए बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ये तो भी बहुपद है, ना तो इसका घात रूट में लिखा हुआ है और ना तो माइनस में, ना ही तो बटा के रूप में भाग के रूप में लिखा हुआ है, ये भी बहुपद होगा। ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। यानी आंसर मेरा फाइनली आंसर जो हुआ बी नंबर हुआ, वह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका जो घात है रूट के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से द्विघात बहुपद को और क्वेश्चन हम कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिघाती बहुपद या द्विघाती बहुपद को बहुत सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा कि कैसे बहुपद को आप पढ़ेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने और लेकर आया कि लिखेंगे 6t² + 3 कहेगा इसे हल करें। क्या लिखेगा, हल करें, या तो द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। क्या, द्विघात बहुपद को हल करें या तो शून्यक ज्ञात करें। अभी अब तुरंत मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अभी तुरंत लिखेंगे p(x) बराबर क्या, 0, यानी p(x) क्या है, ये 6t² + 3 क्या है, p(x) है, कोई बहुपद है। p(x) का मान जो होता है हमेशा 0 होता है, यानी 6t² + 3 = 0। आप लिखेंगे 6t², 3 बराबर के इस साइड है, उस साइड जाएगा तो -3 होगा। अब लिखेंगे 6 केवल t² लिखेंगे -3/6, यहाँ काट देंगे 2, यानी t² बराबर आया -1/2। जब t बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे ±√1/2, यानी इसका 2 मान आएगा, एगो प्लस में -1/2, एगो -1/2, यानी इसका 2 मान आया। इसी तरह से और दूसरा क्वेश्चन भी हम बताते हैं कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 4s², क्या, 4s² - 16 = 0। अब कहेगा ये कैसी बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, इसे हल करें या तो इसका शून्यक ज्ञात करें। तो फिर आप इसे बराबर 0 लिखेंगे, 4s² - 16, इसे हल करना है। आप लिखेंगे 4s² - 16 बराबर 0, लिखेंगे 4s², 16 इधर जोड़ में है, बराबर के उस साइड जाएगा, लिखेंगे +16,
4, यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर इजकल टू 16/4, क्योंकि 16/4, क्योंकि 4 इधर एस स्क्वायर के साथ गुना में है, इधर बराबर के उस साइड भेजेंगे, आएगा बटा के रूप में। हम लिखेंगे कि एस स्क्वायर बराबर 4 से इसे काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 दान में कट जाएगा, यानी 4 आया। एक्स स्क्वायर का मान जो है 4 आया। अब लिखेंगे एस बराबर, इधर स्क्वायर में है, एस इधर स्क्वायर में है, उधर स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इधर रूट में जाएगा, यानी रूट अंडर लिखेंगे 4। जब भी कोई संख्या स्क्वायर से रूट में जाता है तो उसे प्लस माइनस में डिनोट किया जाता है, यानी एक मान जो होगा प्लस होगा, एक मान माइनस होगा। क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है तो उसका मान जो है इसी तरह से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब लिखेंगे एस बराबर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 किसी लिए आता है, क्योंकि रूट अंडर अगर 4 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 2, तो वर्गमूल का मतलब हुआ अगर कोई गुना में 2 गो लिखा हुआ है तो उसे रूट से बाहर करेंगे तो 1 लिखेंगे, यानी 2 का 2 गो, यहाँ पर 2 गो 2 है तो उसको हम निकालेंगे, जब वर्गमूल निकालेंगे तो केवल एक ही 2 आएगा। इसी प्रकार से हम लिखेंगे एस बराबर एगो +2 और एगो -2। आपका आंसर हुआ एगो +2 और एगो -2, यानी 2 आंसर, यानी द्विघाती बहुपद का जो हमेशा 2 मान होते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, लिख देता हूँ इधर 5n² - 25 कितना, 5n² - 25। अगर आपसे ये पूछे कि इस बहुपद का, ये द्विघाती बहुपद का 2 मान ज्ञात करें या 2 शून्यक ज्ञात करें, आप लिखेंगे 5n² - 25 = 0। लिखेंगे 5n² बराबर 25 को अगर इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो आएगा +25, क्योंकि इस साइड माइनस में लिखा हुआ है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इसे प्लस में होगा। लिखेंगे 5n, यहाँ लिखेंगे n² = 5, इधर n के साथ मल्टीपल में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो आएगा डिवाइड में, यानी भाग के रूप में। 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 दान में कट जाएगा। लिखेंगे n² = 5, क्या =5, यानी आप पाएंगे जब n स्क्वायर में इधर है, बराबर के उस साइड स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, बराबर के उस साइड लिखेंगे ±√5। अब देखेंगे कि √5 का पूरा संभव मान वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आप लिखेंगे n बराबर या तो +√5 या -√5, यानी एक n का 2 मान आया, n का 2 मान क्या आया, एगो +√5, एक ठो -√5 आपका आंसर हुआ। यानी द्विघात बहुपद के मैंने 5-6 क्वेश्चन बताया। इसी प्रकार से मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को लेकर आऊँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसके और अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि उसे किस तरह से बनाया। द्विघात बहुपद के और नियम होते हैं जिसमें 3 टर्म्स जो होंगे, यानी बहुत से द्विघात बहुपद में 3 टर्म्स होंगे, जैसे कि 3x² + 5x + 6। तो इसे जो निकालने का तरीका होता है, इसका भी 2 ही शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ घात 2 है। तो उसे किस तरह से निकाला जाता है, द्विघात बहुपद के 3 टर्म्स वाले 3 पद वाले बहुपद को 2 शून्यक कैसे निकाला जाता है, इसका सेकेंड पार्ट में सेकेंड वीडियो में लेकर आऊँगा। इसमें तो केवल 2 घात वाले बहुपद के 2 टर्म जिसमें होते हैं उसका शून्यक निकालने के बताया, लेकिन द्विघात बहुपद के जिसमें 3 टर्म होंगे, 3 पद होंगे, टर्म्स का कहने का मतलब हुआ 3 पद, जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो 3 पद का जो शून्यक किस तरह से निकाले जाएंगे या उसका जो मान होगा कैसे निकाला जाएगा, मैं अगले वीडियो में उसे सिर्फ 3 टर्म्स वाले को ही बताऊँगा। ये तो सिर्फ 2 पद वाले बहुपद को हल किया, द्विघात बहुपद के 2 पद वाले को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में 3 टर्म्स वाले को हल करते हैं।